विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया कुछ देर पहले समाप्त हो गई। बड़ी संख्या में नेताओं ने नामांकन पत्र दाखिल किए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया कर्मियों से की बात। एनसी और कांग्रेस गठबंधन पर पूर्ण बहुमत जताया। सिविल सोसाइटी सोपोर के अध्यक्ष आशिक हुसैन जकीम ने उप जिला अस्पताल सोपोर से संबंधित सार्वजनिक शिकायतों के संबंध में किया पत्रकारों को संबोधित। जम्मू और कश्मीर बंटवाल महासभा ने चुनाव से पहले आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से विधानसभा सीटों की उचित हिस्सेदारी की मांग की। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। और अब समाचार विस्तार से। नामांकन दाखिल करने की आज अंतिम तिथि के चलते किश्तवाड़ जिले में नामांकन दाखिल किए गए। किश्तवाड़ में विभिन्न राजनीतिक दलों के अलग अलग नेता वहां डीडीसी कार्यालय किश्तवाड़ में नामांकन दाखिल करने पहुंचे, जहां शगुन परिहार ने किश्तवाड़ से अपना नामांकन दाखिल किया। मंगलवार को नामांकन के दौरान जेके बीजेपी प्रमुख रविंदर रैना भी मौजूद रहे और वहीं पूर्व मंत्री और विधायक किश्तवाड़ सुनील शर्मा ने भाजपा के आदेश पर पौडर निर्वाचन क्षेत्र के नामांकन दाखिल किया। फिरदौस टॉक ने पीडीपी की ओर से, पूजा ठाकुर ने एनसी की तरफ से तथा अन्य भी कई राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। ललित जी सोच रहा हूँ आप भी थोड़ा मैडम आ जाइए। हेलो 370 हटने के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर ये पहला चुनाव देख रहा है और 370 की बेड़ियों ने जिस प्रकार से यहाँ की मानसिकता को एक अलग दिशा पे चला रखा था, जिस दिशा पे यहाँ की कुछ मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज बौद्धिक संरक्षण, आतंकवाद, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को देती थी, अलगाववाद को देती थी, यहाँ के डेवलपमेंट को रोकती थी, यहाँ पे भारत के कानूनों को रोकती थी, यहाँ पे अलग झंडा रखा था, उस सब को नष्ट करके ध्वस्त करके नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पहली बार ये चुनाव जम्मू कश्मीर में विधानसभा का जो कराने जा रहे हैं, ये बिल्कुल अनोखा और विचित्र चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के आधार पे, नीतियों के आधार पे जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर, जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर, गरीबों के उत्थान को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और किसी भी ऐसी कम्युनल फोर्स को हम यहाँ पे बिल्कुल भी उभरने नहीं देंगे जो ये सोच रहे हैं, जो ये कल्पना कर रहे हैं कि शंकराचार्य पीठ को नाम बदल के, हरिपर्वत पीठ को नाम बदल के यहाँ पे पाकिस्तान के एजेंडा को चलाएंगे। इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अलायंस करके जो एक मंशूर तैयार किया है कि यहाँ पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, गुजर बकरवाल, ओबीसीज की रिजर्वेशन को खत्म किया जाएगा। किसी भी कीमत तक, जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है, इनके इन मंसूबों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब दोबारा से उसी प्रकार का अलगाववाद का राग अलाप के यहाँ पे जम्मू कश्मीर को एक रक्त रंजित दिशा पे लेना चाहते हैं, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा है और ये चुनाव भी उन्हीं नीतियों पे है, सुरक्षा, विकास और गरीबों का उत्थान। ये नारा भारतीय जनता पार्टी का है और इसी पे हम चुनाव लड़ेंगे। स्टेटहुड हमारे होम मिनिस्टर साहब, हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पार्लियामेंट हाउस में कहा है और डेफिनेटली आप स्टेटहुड भी देखेंगे। वो लोग जो चलाते थे, कभी कहते थे राम मंदिर बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, राम मंदिर भी बन गया। वो कहते थे कि भाई 370 कोई हटा नहीं सकता है, यहाँ पे भारत के झंडे को कोई कंधा देने वाला नहीं होगा। 370 भी हटा और भारत का झंडा आज कोने कोने में है। जो तो हमारे पहले से ही तय है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो मुद्दा तो वही रहेगा। साथ में हमारी नारी सशक्तिकरण को लेके जो सबसे बड़ा इशू बना हुआ है इस टाइम पे, वो भी हमारा एक मुद्दा है, तो हमने उस पे भी काम करना है।
शहीदों जी बिल्कुल, मतलब ये मुझे लगता है ये जो पार्टी ने हम पे विश्वास जताया है ये सिर्फ हमारे परिहार बंधु अजीत परिहार, अनिल परिहार के ऊपर ही नहीं बल्कि ये तमाम शहीद जो हमारे चंद्रकांत जी हैं, राजेंद्र जी हैं, उसके अलावा हमारे पलमाड़ में शहीद हुए हैं, हमारे दच्छन में शहीद हुए हैं, हमारे ठाकराई में शहीद हुए हैं, ये उन सब लोगों के लिए एक सम्मान का विषय है। और मुझे उम्मीद नहीं, मुझे विश्वास है मेरे किश्तवाड़ी लोग अपनी इस बेटी को पूर्ण संख्या से जिताएंगे। उत्तर जो है वो सबकी पार्लियामेंट की मोहर लगा के ही पास हुआ है पार्लियामेंट से, तो अब वो 370 हटने का तो वो कोई बात ही नहीं है, तो इस चीज पे बात करना ही फजूल है। पार्टी की नारियां अपनी इस बेटी के साथ चलेंगी और अपनी इस बेटी को पूर्ण संख्या से जिताएंगी। सजाता राजा फार्म भरने जा रहे हैं, क्या बोलेंगे? 8 साल के बाद लोगों को ये मौका मिला है कि वो अपने नुमाइंदे चुने। मैं कहता हूँ कि लोगों में जितनी खुशी है आज है, मैं कहता हूँ किसी त्यौहार से कम नहीं। आप देखिए यहाँ हमें पूरा बस स्टैंड से लेकर यहाँ तक, चाहे वो किसी भी पार्टी के साथ मुंसलिक हो, लोगों में खुशी की लहर। इसके लिए मैं सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिसने कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, ये डिसीजन लिया और लोग अपने नुमाइंदों को चुनेंगे। चुनी हुई सरकार होगी चाहे वो किसी की भी हो, तो लोगों को एक एक्सेस मिलेगी। कितने मुद्दे 10 साल में जो हमारे साथ हुआ है, जो घाव हमको मिले हैं, सबसे पहले हमारी शनाख्त खत्म कर दी गई। 370 हो, 35A हो और हमारी स्टेट को डाउनग्रेड करके यूटी बनाया गया। कितने कानून 2019 के बाद लाए गए, ये तो सब आपके सामने है। तो ये सारे हमारे मुद्दे हैं। इसके अलावा हमारा मंशूर है, हमने वेलफेयर स्कीमें जो है उनका जो है एक फहरिस्त बनाई है। जब हुकूमत आएगी तो वो मंशूर हमारा जो है लेटर एंड स्पिरिट जो है इम्प्लीमेंट तो हो गया। कल लिस्ट भी आउट हो गई है, हम फार्म भरने जा रहे हैं। हम भी तो इंडिया अलायंस का हिस्सा है। काफी लोग रिजाइन कर रहे हैं। वो तो पूरे आप देखिए ना, भाजपा में क्या हो रहा है, जम्मू में कांग्रेस में क्या हो रहा है। तो ये स्वभाव क्योंकि नेशनल कांग्रेस में भी जो 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 नाराज लोग हैं उनको करेंगे। तो ये सबसे पहला मैसेज ये है कि आपसी भाईचारा जो है उसको हमने मजबूत करना है। ये मैंने अभी अपनी तकरीर में कहा है। और इसके साथ साथ 10 साल में जो यहाँ जितनी भी स्कीमें हैं, सबसे पहले तो इसके लिए मैं अपनी पार्टी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि 4 साल के इतने कम टेन्योर में उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि मुझे पार्डन नागसैनी से टिकट दिया गया। आप जैसे देख रहे हैं कि टिकट को लेके कितना ज़्यादा रोष जो जिन भी पार्टीज़ में बड़े बड़े नेताओं को टिकट्स नहीं मिला है उनके बीच है। तो मैं अपने आप को एक खुश नसीब महसूस कर रही हूँ कि पार्टी ने मुझे टिकट दिया और इस काबिल समझा कि मैं पार्डन नागसैनी से इलेक्शन लड़ सकूँ। प्रायोरिटीज क्या रहने वाली हैं? देखिए, प्रायोरिटीज़ मैं बार बार कह रही हूँ, कुछ नया ही हम करेंगे। एज ए न्यू फेस हम आ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करना हमारा पहला प्रायोरिटी रहेगा। और जैसे जैसे हम अपने मिशन में आगे बढ़ते रहेंगे, हमारी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो कम होती जाएंगी, क्योंकि हम हर एक चीज़ पे जो है काम करेंगे। देखिए, मैंने आपसे कल भी जैसे कहा था, ऑपोजिशन जितनी भी मजबूत हो, कभी ये नहीं समझना चाहिए कि हम उनसे कम है। ठीक है, हम न्यू फेसेस हैं, बट लोग जो हैं आज कैंडिडेट को देख के वोट करते हैं, उसमें कितना पोटेंशियल है, कैलिबर है, क्या वो कर सकता है, हमारे लिए नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है पार्डन नागसैनी की जनता जो इतनी समझदार है कि वो कुछ न कुछ वैसा ज़रूर मुझ में देखेगी कि मुझे वोट करें। महिलाओं के क्या ऐसे इश्यू रहेंगे जिन पे आप जोर देंगे? देखिए, महिलाओं के बहुत सारे इश्यूज हैं। मैं खुद एक महिला हूं, तो मैं चाहूंगी कि जो रिजर्वेशन बिल पास हुआ है पार्लियामेंट में वो जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट होना चाहिए हर जगह पे। और बाकी भी जैसे हम चाहेंगे कि गर्ल एजुकेशन को प्रायोरिटी दी जाए, फ्री एजुकेशन जो है गर्ल्स को मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सके।
और बाकी और भी बहुत सारे इश्यूज है। आहिस्ता आहिस्ता हम सबसे, क्योंकि अभी ये सीढ़ी का पहला कदम है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत नामांकन पत्र दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। वहीं 3 बजे नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया खत्म हो गई और सभी पार्टियों के प्रतिनिधि अपनी पार्टियों के आदेश पर अपना नामांकन दाखिल किया। इसी क्रम में आज पीडीपी प्रवक्ता दक्षिण कश्मीर और कुलगाम 39 से उम्मीदवार मोहम्मद अमीन डार ने कुलगाम तहसील कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। बाकियन पार्टियन फैसिलिटेशन गवर्नमेंट की तरफ गसन, मगर सानी पार्टी परेशानी खड़ा करने तो हर एक इंसान ही है, हम सब इंसानी फितरत है, लोगों का जोश देखकर अच्छा ही लगता है। लेकिन जहाँ तक नॉमिनेशन का सवाल है, ये खुशी है कि 10 साल के बाद कम से कम जम्मू कश्मीर के लोगों को भी एक डेमोक्रेटिक राइट एक्सरसाइज करने का हक मिलेगा। जम्मू कश्मीर के लोगों के कम पावर वाले ही सही, लेकिन कुछ नुमाइंदे मिलेंगे जिनके दरवाजों पे, जिनके पास वो जाके अपना दुख, अपना जुल्म, अपनी परेशानियों का कम से कम इजारा करवाएं, उनसे बात करें। आज तक कोई ऐसा दरवाजा नहीं था जहां लोग बेचारे जाते, अब लोगों के लिए कुछ दरवाजे खुलेंगे, ये मुझे उसके लिए अच्छा लग रहा है। और जो इसका क्या देखिए, मैं आपको एक बात बोलूँगा, पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ही ये अलायंस के लिए हम तैयार थे, मेंटली और ग्राउंड पे लोगों में जो आउटरीच हमारा था, हम लोगों में जाएंगे। हमें लगता है कि हमें उससे ज़्यादा कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उस पार्टी से वाबस्ता लोग हैं, जवान हैं, बुजुर्ग हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, उनको 1996 में भी उन्होंने एक पार्टी को खड़ा किया था। आज तक उनके चेहरे की तरफ उस लीडर ने देखा भी नहीं। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि मैं उनका भी नौकर रहूंगा, खादिम रहूंगा। आज मुझे मदद करें, वोट दें, एक बदलाव लाएं। मैं यकीन दिलाता हूं, कुलगाम का हर गरीब, अमीर, छोटा बड़ा, जिसका कोई नहीं हो, उसके लिए मेरे दिल के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। उस पार्टी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे दोस्त हैं, वो मुझे अपने से ज्यादा उनके लिए इज्जत होगी। और सवाल जीतने का और हारने का सवाल मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया है। और वहीं कुलगाम निर्वाचन क्षेत्र 38 से एक स्वतंत्र उम्मीदवार सियार अहमद रेशी ने रिटर्निंग ऑफिसर कुलगाम में आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खैर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। खैर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप अपने ज़मीर में टटोल के आप देख लीजिए कि आपका ज़मीर क्या कह रहा है, किसको वोट देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। ये मेरी दर्दमंदाना अपील है लोगों से। मैंने एजुकेशन में काम किया है, मैंने हज़ारों बच्चों को पढ़ाया है जो बड़े बड़े ओहदों पे इस वक्त फाइज हैं। लिहाजा हर कोई मुझे जानता है कि मैं एक सोशल रिफार्मर हूँ। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी तमाम तर सलाहियत लोगों की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर रखी हुई है। लिहाजा मैं तमाम दोस्तों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ, मैं एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ रहा हूँ। लड़ रहा हूँ। अभी तक ये भी मालूम नहीं है कि सिंबल क्या आएगी और क्या नहीं आएगी, लेकिन जो भी आएगी इंशाअल्लाह ताला सभी लोग तैयार हैं। एक ऐसी मूवमेंट चलेगी, एक ऐसी कैंपेन चलेगी, बदलाव के लिए एक पुरफजा माहौल कायम हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यहाँ लोगों के हाथों में बैट थमा दिया गया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बैट थमाने से पेट का मसला हल नहीं होता है। यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ कत्लो गैरत जारी है, यहाँ एक बुजुर्ग इंसान 2000 या 1000 ओल्ड एज पेंशन हासिल करने के लिए दिन ब दिन भटक रहा है, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक। हम इंशाअल्लाह ताला हेल्थ केयर में काम करेंगे,
हम सोशल फील्ड्स में इंशाअल्लाह ताला सोशल जस्टिस के हवाले से काम करेंगे, लिहाजा इंशाअल्लाह ताला वो मैनिफेस्टो। वहीं बीजबिहाड़ा विधानसभा क्षेत्र से पीडीपी उम्मीदवार इल्तिजा मुफ्ती ने एसडीएम कार्यालय बीजबिहाड़ा में नामांकन दाखिल किया। पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती, पूर्व विधायक अब्दुल रहमान वीरी सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने पार्टी की जीत के नारे लगाकर उनकी हौसला अफजाई भी की। मेरे साथ ही आई कुड फील हिज प्रेजेंस, सो ही इज एंटाइटल्ड टू हिज ओपिनियन। एंड जैसे मैंने पहला कहा, इट इज द नीड ऑफ द आवर फॉर पार्टीज टू कम टुगेदर। पीएचजीडीपी जो था, जो महबूबा जी का ब्रेन चाइल्ड था, इट वाज सो दैट वी कुड ऑल रिप्रेजेंट द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लीडर मुफ्ती सरवर साहब, उन्होंने पार्टी में पीडीपी में वापस शमूलियत की, तो इसलिए हमने भी सोचा चलो अपना ही घर ठीक है, तो इसलिए हमने उसके साथ, हमारे लिए हमारा मुख्तरी लीडर खाली मुफ्ती सरवर साहब और इल्तिजा मैडम और महबूब मुफ्ती साहब। हमारी मैसेज तो यही है कि आप निकले, वोट डालें और इसीलिए इल्तिजा मैडम जी को कामयाब कर दीजिए, क्योंकि हमारे लिए तो अब एक ही मकसद है, बेटी भी अपनी है, बहन भी अपनी है, तो इसलिए हमें तो निकलना ही पड़ेगा। इस बार तो हमारे लीडर ने भी हमको कहा है कि यू शुड बी ऑन योर फूट्स, तो हम तैयार हैं इसके लिए, इंशाल्लाह वी विल विन। सीपीआईएम सचिव मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने आज कुलगाम तहसील कार्यालय के रिटर्निंग कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। एसीआर कुलगाम विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर हैं। बता दें कि एमवाई तारिगामी 1996 से 2014 तक कुलगाम विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक रहे हैं। तारिगामी के साथ बड़ी संख्या में लोग ढोल की धुन पर नाच रहे थे। बाद में उन्होंने कुलगाम के लारू बस स्टैंड पर एक सार्वजनिक रैली को भी संबोधित किया। हमारे जो कम्युनिटी है, जो ज्यादा टारगेट्स हैं नफरत के, जबर के, बेरोजगारी के, मनमानी के, मेरा नौजवान, मेरा बच्चा, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं, मेरा एजेंडा आपका मुस्तकबिल रहेगा असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर। जहां भी मैं जाऊं, जो भी मैं बात करूं, दिल से बोलूंगा, दिल और जुबान में फर्क नहीं रखूंगा, और तलाश रहेगी मेरी कि मेरे हमवतन लोगों को सर उठाकर जीने का अधिकार रेस्टोर हो जाए। ये मेरा मैनिफेस्टो है और ये मेरी अपील है अपने हमवतनों से। जो कांग्रेस और इतना ही कहूंगा, जैसा कि मैंने अभी कहा, सैलाब को रोकने के लिए तनहा कोई कोशिश भी कर ले, शायद इतनी वो कामयाब कोशिश हो नहीं सकती। जम्मू के मसाइल है, जम्मू के लोग पहले खुशफहमी में उनको रखने की कोशिश की गई, तकसीम करने की कोशिश की गई जम्मू और कश्मीर को, लेकिन आज जम्मू के लोग भी तजुर्बे से सीख रहे हैं। बड़े बड़े वादे अपनी जगह, लेकिन बाजार भी मंदा पड़ा है, रोजगार का नामो निशान नहीं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने आज कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन एक मजबूत गठबंधन बनकर उभरेगा, जिससे तारीख में याद किया जाएगा। उन्होंने इस गठबंधन की सफलता पर पूर्ण भरोसा जताया और कहा कि जो मिलकर जम्मू कश्मीर रियासत को बचाने पर काम करेंगे। एनसीआर कांग्रेस का बहुत अच्छा रहेगा और इंशाल्लाह कामयाबी अल्लाह दे। तो बहुत अच्छी खुशी की बात है। इसके बजाय वो चोरी छुपी किसी और को वोट दें, अच्छा है कि वो खड़े हो जाएं और आगे आएं इस रियासत को अच्छा करने के लिए।
क्योंकि हालात बहुत खराब है। हमारा वो जो है मैनिफेस्टो वो देखना चाहिए जी, उसमें सब कुछ है और वही चीज आपको देखनी चाहिए, वही चीज आगे चलानी चाहिए। मैं तो बहुत कुछ हूँ, खालिस्तानी भी हूँ, पाकिस्तानी भी हूँ, अमेरिकन एजेंट भी हूँ, और अगर कोई चीज रह गई वो भी मैं हूँ। हमारी प्रायोरिटी जो है वो आपको मसवदे में मिलेगी। सिविल सोसाइटी सोपोर के अध्यक्ष आशिक हुसैन जगी ने उप जिला अस्पताल सोपोर से संबंधित सार्वजनिक शिकायतों को संबोधित करने के लिए एक पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने अस्पताल में आ रही कई समस्याओं को उजागर किया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष निजार अहमद ट्रैकू, आयोजक फिरदौस अहमद आहंगीर, प्रचार सचिव अशफाक अहमद वानी, वरिष्ठ कोर ग्रुप सदस्य तारिक अहमद कंजवाल और शिकायत समिति सिविल सोसाइटी सोपोर के सदस्य अली मोहम्मद राडू भी उपस्थित रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिविल सोसाइटी सोपोर ने एक ग्रीवेंस पोर्टल जो है लॉन्च किया था, जिसमें हमने कस्बे सोपोर से जुड़े बाशिंदों से ये कहा था कि अगर किसी भी शख्स को सोपोर के किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के रिलेटेड कोई भी ग्रीवेंस है तो वो वहाँ पे जो है अपनी ग्रीवेंस को सबमिट कर सकता है। इस सिलसिले में बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के मुतलिक हमें जो है शिकायत मौसूल हुई है। हम उन शिकायत पे बात करेंगे जो हमें सोपोर हॉस्टल के रिलेटेड शिकायत मौसूल हुई। जो ही हमें वो शिकायत मौसूल हुई जो सोपोर हॉस्टल के रिलेटेड थी, तो हमने जो है जो BMO सोपोर है उनको एक लेटर लिखी, जिसमें हमने उन ग्रीवेंसेस के बारे में उनसे पूछा। और चंद दिन पहले BMO सोपोर की तरफ से जो है उन ग्रीवेंसेस का जो है जवाब हमें मिला, और उन जवाबात को जो है जो हमारा सोपोर या जो एडजॉइनिंग एरिया है सोपोर का, उनके साथ इन जवाबात को और हमने क्या सवालात BMO साहब से किए थे वो हम आपके साथ जो है शेयर करना चाहेंगे। तो पहला जो लोगों की तरफ से जो शिकायत मौसूल हुई थी वो कैजुअलिटी को लेके जो है शिकायत आई, ये थी कि कैजुअलिटी में सिर्फ 2 डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, जबकि पेशेंट्स का रश बहुत ज्यादा होता है। तो इस सिलसिले में जो है BMO साहब ने लिखा है कि हमारे पास जो है 6 डॉक्टर्स 24 आवर्स जो है अवेलेबल रहते हैं, लेकिन उसमें जो है जो लेबर रूम है वहां पे 2 डॉक्टर्स होते हैं, जो एनेस्थीसिया का साइड है उसमें 2 डॉक्टर्स होते हैं, और कैजुअलिटी में भी 2 डॉक्टर्स होते हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ कैजुअलिटी में 2 डॉक्टर्स हैं। और इस सिलसिले में जो है सिविल सोसाइटी सोपोर हेल्थ अथॉरिटीज को लिख रही है कि वहां पर और डॉक्टर्स को जो है अवेलेबल कराया जाए, क्योंकि कैजुअलिटी में बहुत ज्यादा रश है। और साथ ही साथ जो इस वक्त की कैजुअलिटी है वहां पे मुश्किल से जो है 6 पेशेंट्स को बेड मिल सकता है। जम्मू और कश्मीर बटवाल महासभा द्वारा प्रेस क्लब जम्मू में संवाददाता सम्मेलन को आयोजित किया गया, जिसमें अध्यक्ष रोमेश सरगोत्रा और महासचिव रामलाल लखोत्रा के साथ सलाहकार दूनी सिंह मोटन सहित कई सदस्य मौजूद रहे। गठबंधन सचिव उत्तम संधू रजपाल लखोत्रा ने प्रेस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनावों में अपने समुदाय की हिस्सेदारी के बारे में बात की, जो जम्मू संभाग में सबसे बड़ी आबादी वाला समुदाय है और मड़, बिश्ना, सुचेतगढ़, आरएसपुरा, जम्मू बाहू और जम्मू उत्तरी निर्वाचन क्षेत्र में बहुसंख्यक आबादी में फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के इतिहास के बाद से सभी प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा बटवाल समुदाय की उपेक्षा की गई है, ऐसा उन्होंने कहा। इस मौके पर उन्होंने प्रमुख राजनीतिक दलों से आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से विधानसभा सीटों की उचित हिस्सेदारी की मांग करते हुए कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो बटवाल समुदाय विधानसभा चुनावों में मतदान का अपना तरीका तय करेगी और बटवाल समुदाय उक्त निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा चुनावों में अपने उम्मीदवार खड़े कर सकता है। मैं रिटायर्ड सुपरवाइजर रमेश सरगोत्रा, प्रेसिडेंट बटवाल महासभा जम्मू एंड कश्मीर। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान को आज़ाद हुए काफ़ी समय हो गया है। इसके बीच विधानसभा इलेक्शन भी हो रहे हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन भी हो रहे हैं, और यहाँ पर नेशनल 2 ही पार्टियाँ हैं, एक कांग्रेस पार्टी है, दूसरी भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन हमारे जो है कैंडिडेट हैं वो हर बार इन पार्टियों के पीछे दौड़ में रहते हैं, लेकिन किसी भी पार्टी ने आज तक हमें मैंडेट नहीं दिया है। लास्ट टाइम तक उनको पीछे कर देती है। हमारी आबादी तकरीबन
जम्मू कश्मीर के अंदर बटवाल बरादरी जो है वो 3 लाख प्लस है। मैं सरकार से यही प्रार्थना करता हूँ कि इतनी आबादी होने के बाद भी हमें जो टिकट क्यों नहीं दी जाती है, जिनकी आबादी जो है वो तकरीबन 1 लाख या 80,000 के करीब है, उनके भी 2-2, 3-3 कैंडिडेट आते हैं, लेकिन इतनी पॉपुलेशन होने के बाद भी हमें जो टिकट नहीं दी जाती है। मैं सरकार तक ये आवाज़ आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि अगर इस विधानसभा के बीच हमारे कैंडिडेट जो दौड़ में लगे हुए हैं उनको अगर टिकट नहीं दिया गया तो हम बटवाल महासभा के सदस्य अपनी बरादरी के साथ मिलकर ये निर्णय लेंगे कि हम अपनी चॉइस से जो कैंडिडेट अफेक्ट करते हैं उनको इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत। और वहीं जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के चलते पुलवामा में नामांकन पत्र दाखिल करते हुए एनसी और पीडीपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। श्री राधा माधव ट्रस्ट आरएसपुरा की तरफ से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार कस्बे की वार्ड नंबर 5 स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में श्रद्धापूर्वक तरीके के साथ मनाया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत राजेश बिट्टू की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान मंदिर में सुबह जल अभिषेक के साथ विशेष पूजा अर्चना हुई और उसके उपरांत एक भव्य झांकी निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और उसके बाद विशाल भंडारा आयोजित किया गया। इस मौके पर साधु संत न्यास समिति के महामंत्री मोहन भारती के साथ साथ अन्य साधु संत भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस मौके पर महंत राजेश बिट्टू ने सभी देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की मुबारकबाद दी। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल की, मैं चलना है हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल की, 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 कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल। फिर भाई नहीं होंगे मिगी तुस जो आखो मैं कराई सकना, लेकिन मैं कर ही नहीं सकता। इसलिए सानू प्रसाद लेकर नहीं जाना। तो राधा कृष्ण मंदिर आरएसपुरा जिहड़ा बब्बे अज ठाकुर जी का अभिषेक होया, उहदे च अपने अपने घर लोग लड्डू गोपाल लिए आते हैं। हर साल उनका अभिषेक होंदा, फिर वो अपने घरें च विराजमान होंदे हैं। उहदे बाद श्री राधा कृष्ण मंदिर के अंदर एक व्यवस्था है कि प्रसाद की व्यवस्था, राती जिहड़ा सत्संग है वो भी होना है। अज ठाकुर जी की पालकी जी तैयार हुई है, ये पहली बारी ऐसी पालकी जी ऐसे बाजार च लियांदी और तुसें लोकें भी पालकी के दर्शन किए। ठाकुर जी की जिन्हें जिन्हें पालकी की अपना कंधा दिता वो बड़े धन्य लोग होंगे महाराज जी। अज जम्मू कश्मीर संत समाज न्यास के महामंत्री श्रीमान मोहन भारती जी ने और बखरी बखरी जगह से सारी संगत है साढ़े पैदल यात्रा करो बद्रीनाथ तो अमरनाथ तक एक संत आए हैं, उनके भी तुसें दर्शन किए। बोल बांके बिहारी लाल। तो आज का विशेष महत्व रुद्राभिषेक जियां हुंदा इयां ठाकुर जी का अभिषेक होया, उसके बाद अंदर जी तैयारी
ठाकुर जी का श्रृंगार आरती होनी है। उसके बाद असें हुण पहला जी सारे भोग लाना है। तुसीं भी सारे निमंत्रण है। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।